जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस मैग्नेट में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो बिहार पुलिस मद्य निषेध विभाग में आपका वैकेंसी 689 सीटों पर निकला है। इस 689 सीट के लिए हम लोग लगातार इस चैनल पर जीके जीएस और स्पेशल टेस्ट पेपर यानी कि साइंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण और एग्जाम पर आधारित और आपके सिलेबस पर आधारित प्रश्नों को कवर कराया जाता है, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह सेशन रहने वाला है। तो जो आज का यह आपका वीडियो है ना, वह आपका साइंस स्पेशल टेस्ट नंबर यानी कि 8 नहीं, यहाँ पर देखिए थंबनेल थोड़ा रॉन्ग एडिट हो गया है, पीडीएफ रॉन्ग बन गया है, ठीक है ना। टेस्ट पेपर नंबर 9 रहेगा, ठीक है ना। इसके पहले हम लोग 8 साइंस का प्रैक्टिस सेट और 9 जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कवर कर लिया है। अगर आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बन गया है, प्लेलिस्ट के सहारे भी देख सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आप लिंक के सहारे भी जा करके सारे प्रश्नों को कवर कर सकते हैं, देख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो अगर आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे होगा क्या कि नोटिफिकेशन आपके पास तब जाएगा जब सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन को दबाइएगा। और यह वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो आपका सेट चल रहा है वो आपसे कभी मिस नहीं होगा। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अपने पहले प्रश्न पे आ रहे हैं, और पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आप लोग आंसर करने के लिए तैयार हो जाइए। तो जैसा कि हम लोग अपने पहले प्रश्न पे आ चुके हैं, देखिए पहला प्रश्न कहा जा रहा है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। देखिए ओजोन परत पहले किस मंडल में पाई जाती है, इसको तो बाद का आंसर कीजिएगा, लेकिन इससे समझिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। और इसका अणुसूत्र आपसे अगर पूछ लिया जाए तो O3, ध्यान रखिएगा, यह ऑक्सीजन का अपरूप होता है। अब इस प्रश्न के असली मुद्दे पर अगर आइएगा तो कह रहा है ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है, तो जो आपका मंडल है ऑप्शन नंबर 20 समताप मंडल में यानी कि ओजोन परत पाया जाता है। आप सभी ध्यान रखिएगा। जो आपका क्षोभ मंडल है यह सबसे निचला मंडल है, और इसी में क्या होती है, मौसमी घटनाएं घटित होती है। आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है आपका 2 नंबर, पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन सा है। पृथ्वी के करीब सबसे स्थित मंडल कौन सा है, तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि क्षोभ मंडल, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है, सूर्य का समीपतम ग्रह है। सूर्य का समीपतम ग्रह कौन सा है, तो आप सभी को बताना है, ठीक है ना। तो देखिए सूर्य से सबसे नज़दीक का जो ग्रह है आपका ऑप्शन नंबर ए बुध हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 4 नंबर, सूर्य से सर्वाधिक दूरी स्थित ग्रह कौन सा है। सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित ग्रह आपको बताना है कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का 4 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी वरुण हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 5 नंबर, सौरमंडल में कौन सा अत्यधिक यानी कि तीव्र यानी कि चमकीला ग्रह है। सबसे चमकीला ग्रह आपको बताना है कौन सा है। तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि शुक्र हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है आप सभी को बताना है। तो लाल ग्रह के नाम से हम लोग ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह को जानते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर का आ रहा है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है आप सभी को बताना है। तो 7 नंबर का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑक्सीजन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है आप सभी को बताना है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है आप सभी को बताना है, जल्दी से बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि शनि ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। अगर बात किया जाए कि कितने इसके उपग्रह होते हैं, तो आप सभी ध्यान रखिएगा 82 इसके उपग्रह होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 9 नंबर, हमारा सौरमंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। हमारा सौरमंडल किस आकाशगंगा में स्थित है आप सभी को बताना है।
तो प्रश्न 9 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंदाकिनी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर, भोर का तारा किसे कहते हैं या पृथ्वी की जुड़वा बहन के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप सभी लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह को जानते हैं जो सबसे अधिक चमकीला है। 11 नंबर प्रश्न को देखिए, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? आपको अब इस बार तारा बताना है, कौन सा तारा चमकीला है। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब कीजिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी यानी कि साइरस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का अध्ययन करने वाले उपग्रह आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि वाइजर फर्स्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन किसका उपग्रह है आप सभी को बताना है, तो शनि का उपग्रह क्या है? टाइटन, आप सभी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 14 नंबर प्रश्न को देखिए, बिना उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है आप सभी को बताना है। तो देखिए बिना जो उपग्रह वाले ग्रह हो जाएंगे, इसका थोड़ा ऑप्शन कट गया है, मैं दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो बुध है और एक ग्रह क्या है, शुक्र है, ठीक है ना। तो बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो दोनों ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह आपको बताना है या उपग्रह, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह ऑप्शन नंबर सी चंद्रमा है, आप सभी ध्यान रखिएगा। 16 नंबर प्रश्न को देखिए, अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है आप सभी को बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए 89 तारामंडल है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका है 17 नंबर, सूर्य के सबसे निकटतम तारा आपको बताना है। सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह नहीं, तारा आपको बताना है, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न VVI क्वेश्चन स्टार लगाइएगा। 18 नंबर, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी 0.03%। लेकिन आपसे अगर ऑक्सीजन की मात्रा पूछा जाए तो 20.94% आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 19 नंबर, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत क्या है? ऊपरी परत का आपको नाम बताना है, तो 19 नंबर प्रश्न का आपका सही जवाब बहिर्मंडल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पे आने में कितना समय लगता है? तो देखिए चंद्रमा का पूछा गया, अगर सूर्य का पूछा जाए तो 500 सेकेंड आप लोग ध्यान रखिएगा, लेकिन चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में ऑप्शन नंबर बी 1.3 सेकेंड लगता है, आप सभी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए, चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय कितना समय लगता है? पृथ्वी का परिक्रमा करने में आप सभी को बताना है, तो 21 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 27.03 दिन लगता है, आप सभी ध्यान रखिएगा। चलिए अभी ऊपर हम बताएं कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है, तो ऑप्शन नंबर ए क्षोभ मंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं घटती है, ठीक है ना। देखिए 23 नंबर प्रश्न को देखिए कह रहा है, यानी कि वायु है, वायु क्या है आप सभी को बताना है। तो देखिए वायु जो है गैसों का एक क्या है, मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखिए, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, और इस बार ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, पैराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, कौन रक्षा करता है? ऑप्शन नंबर सी ओजोन गैस रक्षा करता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए 26 नंबर, नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण क्या, मतलब जल की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है, इसे नीला ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। 27 नंबर प्रश्न को देखिए, पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए शुक्र को कहते हैं, आप सभी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब आते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, तारे का रंग सूचक होता है, तारे का रंग किसका सूचक होता है आप सभी को बताना है। तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न थोड़ा छोटा कर देते हैं, देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न, सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है आपको बताना। देखिए ठंडा ग्रह आपको बताना है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेपच्यून हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 30 नंबर प्रश्न को देखिए, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम से उगता है, पश्चिम में उगता है, किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है आप सभी को बताना है। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरुण और शुक्र दोनों जगह, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, वलय युक्त ग्रह है, वलय युक्त ग्रह कौन सा है आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन नंबर यानी कि बी शनि, जिसमें 7 वलय होते हैं, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर यानी कि सी उत्तर की ओर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 33 नंबर प्रश्न को देखिए। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय संलयन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए। नेपच्यून की खोज किसने की? नेपच्यून की खोज किसने की आप सभी को बताना है। तो 34 नंबर प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गैले ने की थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 35 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कह रहा है। 35 नंबर प्रश्न कर रहा है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा? पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा आप सभी को बताना है। तो 35 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 1969, ध्यान रखिएगा, पूछा गया है यह प्रश्न, ठीक है ना। 36 नंबर प्रश्न को देखिए। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी काला दिखाई देता है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 37 नंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान ऑप्शन नंबर ए यानी कि कितना हो जाएगा 37 का, यानी कि 6000 केल्विन, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 38 नंबर प्रश्न को देखिए। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपको बताना है। सबसे छोटा उपग्रह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि भी डिमोस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर प्रश्न को देखिए। कह रहा है क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। क्षुद्र ग्रह किस किस ग्रह के बीच स्थित होता है आप सभी को बताना है। तो 39 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित होते हैं क्षुद्र ग्रह, ध्यान रखिएगा। आज देखिए आज का सेशन का आपका 40 नंबर प्रश्न, जो हर एक हम लोग साइंस के टेस्ट पेपर में 40 प्रश्न को ही कवर करते हैं। और आज के इस सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। इस प्रश्न को बहुत बार अन्य अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है, इस बार में पूछे जाने की संभावना है, इसको ध्यान रखिएगा। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन क्या कहलाता है आपको बताना है, मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूरब की ओर होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो जैसा कि आज के इस सेशन में हम लोग 40 प्रश्नों को कवर किया है। अगर किसी भी तरह का आपको कोई प्रश्न में डाउट है तो उस प्रश्न का नंबरिंग के सहित कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सेशन का प्रश्न अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।